हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको पूछा गया है क्लास 12 की एनसीईआरटी में। और गाइज, ये एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये आईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो इस कॉन्सेप्ट पे अपन जाना चाहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें बोला हुआ है, इन व्हाट वेज कैन इट बी प्रूव्ड दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। अपने को पूछा गया है कि PH3 बेसिक नेचर का होता है, इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। सो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपाउंड बेसिक नेचर का है तो उसको अपन एक एसिड से रिएक्ट करवा के उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि एसिड हमेशा बेस से रिएक्ट करना चाहेगा। सो अगर PH3 का बेसिक नेचर प्रूव करना है तो इसके साथ में अपन कोई एक एसिड रखेंगे, और अगर एसिड और इसमें रिएक्शन हो गई तो PH3 को अपन डिक्लेयर कर देंगे कि ये एक बेस है। उसके लिए क्या किया जाता है, PH3 को अपन HI के साथ में रखते हैं। ये जो HI है ये एक एसिड है, क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर सकता है। सो ये जो HI है वो PH3 से रिएक्ट करने के बाद में PH4I बनाता है। इसीलिए अपन ये बोलेंगे कि अगर HI एक एसिड है और इन दोनों में रिएक्शन हो रही है तो PH3 को एक बेस होना जरूरी है। अब ये जो PH3 है ये किस टाइप का बेस है, ये एक लुईस बेस है, एक ब्रोंस्टेड बेस है, या फिर एक अरेनियस बेस है। ये प्रूव करने के लिए अपने को इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का तो आपको लिखना चाहिए कि जो PH3 है रिएक्ट्स विथ एसिड लाइक HI टू फॉर्म PH4I विच शोज दैट इट इज बेसिक इन नेचर। अब अपन इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये रिएक्शन हो क्यों रही है, PH3 किस तरीके से रिएक्ट कर पा रहा है HI से, और PH3 किस टाइप का बेस है। और ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो जो कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करेगा उसको अपन लुईस बेस बोलेंगे, और जो कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको अपन लुईस एसिड बोलेंगे। सो गाइस, ये जानने के लिए कि PH3 किस टाइप का बेस है, सबसे पहले अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और PH3 का अगर अपन लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि PH3 में जो एटम्स हैं, एक फॉस्फोरस का एटम और 3 हाइड्रोजन का एटम, इनमें से कौन सा सेंट्रल एटम होने वाला है। और सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि जो कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स जिसके सबसे कम होंगे वो एटम सेंट्रल एटम होगा। सो यहाँ पे क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि जो P है वो सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो फॉस्फोरस का एटम सेंट्रल होगा, और अपने को पता है जो फॉस्फोरस है ये बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से। और अगर ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो इसके अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके वैलेंस सेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स मार्क करते हैं। इसके बाद में PH3 में 3 हाइड्रोजन हैं, और हर एक हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और अपने को पता है कि हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, और जो दूसरे एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। सो जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे एक नेक्स्ट हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन फॉस्फोरस के एक और अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा और एक और कोवलेंट बनेगा बॉन्ड, और नेक्स्ट एक और ऐसा एक हाइड्रोजन एक फॉस्फोरस के एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और गाइस, आप यहाँ पे क्लियरली चीज़ देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये बिहेव करेंगे एज ए लोन पेयर। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो PH3 है उसमें फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है उसको जिसको कि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसको कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी फील हो रही है, उसको ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। और अगर PH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो जो PH3 है इसको अपन बोलेंगे लुईस बेस। सो गाइज, इसके पास में अपन HI लेके आते हैं। अपने को पता है जो HI है ये अपना H प्लस डोनेट करता है। जब ये अपना H प्लस डोनेट करेगा तो एक बनेगा H प्लस का कैटायन और दूसरा एनायन होगा I माइनस। सो गाइस, जब ये HI डिसोसिएट होके अपने आयंस बना रहे हैं, इसमें से जो H प्लस है ये कैटायन है, और कैटायन बन रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जो PH3 है
वो इसके पास आएगा और PH3 अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ये लोन पेयर डोनेट करके दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे और जब दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो इनकी बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनेगा वो होगा PH4+। ऐसे अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड किस तरीके से बना है। ये देखने के लिए जैसे अपना ये PH3 मॉलिक्यूल है, जब इसके पास में H+ आएगा, H+ मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, मतलब इस हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब जो PH3 है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को। और ये कंडीशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है दो स्पीसी के बीच में जब एक स्पीसी ही रेस्पॉन्सिबल हो उनके बीच में बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने डोनेट किए हैं तब जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सो इनके बीच में जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तब इस बॉन्ड को जब अपन कंप्लीट करेंगे तो 4 हाइड्रोजन फॉस्फोरस एटम से जुड़ जाएंगे और ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा PH4+। जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि H+ और PH3 आपस में रिएक्ट करके PH4+ बना रहे हैं और इसमें लोन पेयर डोनेट हुआ फॉस्फोरस का जो कि था PH3 में, इसलिए ये जो PH3 है ये बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस। और अपन ये देख पा रहे हैं कि जब ये H+ रिएक्ट करेगा तो अपने रिएक्शन में अपने रिएक्शन चेंबर में I- भी बचा हुआ रहेगा और ये जो I- है एनायन वो अट्रैक्ट होगा केटाइन की तरफ, क्योंकि एनायन और केटाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो जो I- है वो अट्रैक्ट होके PH4+ के पास पहुंच जाएगा और इसको अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं PH4I। सो गाइस अपन ने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि जो PH3 है वो HI से रिएक्ट करके PH4I बना रहे हैं और इस प्रोसेस में PH3 अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं, इसलिए जो PH3 है वो बेस तो है ही, लेकिन साथ साथ में इसको अपन बोलेंगे कि जो PH3 है वो एक लुईस बेस है। सो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि PH3 को अपन ने बेसिक नेचर का किस तरीके से प्रूव किया, उसका रीज़न क्या था, उसको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू लेटर।